कम से कम देखो नाली भारी पड़ी सब पता नहीं पानी कहाँ जाएगा, हमें तो बताओ। देखो ग्राम पंचायत मुडसेरस में जन समस्याओं का अंबार, ग्रामीणों का आरोप सचिव केवल प्रधान तक सीमित, अब आम जनमानस से कोई सरोकार नहीं। गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मुडसेरस गांव की बदहाली की समस्या आज तक सुधरने में नहीं आई है। लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहां से जीतते आ रहे हैं। पूर्व में जहां ठाकुर कारिंदा सिंह यहां से विधायक रहे, तो वर्तमान में ठाकुर मेघश्याम सिंह यहां से भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ता दल के विधायक हैं। लेकिन इस गाँव की हालत नहीं सुधरी है। हालात इतने खराब हैं कि पीने के पानी, गंदगी की समस्या से ये गांव आज तक जूझ रहा है। यहाँ कोई भी जनप्रतिनिधि कभी इन ग्रामीणों की समस्या को सुनने नहीं आया और न ही ग्रामीण क्षेत्र का अधिकारी यानी कि पंचायत सचिव इनके बीच में आना पसंद करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी समस्या को सुनने आज तक कोई नहीं आया। ना सड़क है, ना खरंजा, ना पीने का पानी। उन्होंने पंचायत सचिव पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तो महिला है, किसी पुरुष से बात नहीं करती हैं और आती है तो केवल प्रधान जी से मिलकर चली जाती हैं। इसलिए अब उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। इस संबंध में जब हमने ग्रामीणों से वार्ता की तो ग्रामीणों से बातचीत की तो ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। ग्रामीणों का कहना था कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, कहाँ जाएं और क्या करें। नाम भरतलाल है मेरा। कौन सा काम है? गाँव मुडसेरस है। यहाँ व्यवस्था की बात करें, जमीनी स्तर पे क्या व्यवस्था चल रही है तुम्हारे पास में? प्रधान की समस्या कुछ है यहाँ पे? कोई व्यवस्था नहीं, पानी का तो पीने का नहीं है। प्रधानी की तरफ से आपको यहाँ जमीनी स्तर पे हेडपंप कितने लगाए गए हैं और कितना पानी की सुविधा दी गई है? प्रधान देखो ना लगाओ, अब यहाँ तो सब लगे पहले ये का जो कितने हेडपंप यहाँ गाँव में? अब हेडपंप ये 2 ही दिख रहे हैं हमें चलते हुए। और अगर पानी की भूतल पे बात की जाए तो कितनी भूतल पे जमीनी स्तर पे पानी की सुविधा यहाँ पे आपको भी मिल रही है? सुविधा कुछ ना मिल रही, तो प्यासे मर रहे हैं जनता। और अगर हम साफ सफाई को लेकर बात करें, चिकित्सा को लेकर बात करें, बिजली व्यवस्था को लेकर बात करें, हाँ जी, तो क्या कुछ आपके लिए यहाँ व्यवस्था मिल रही है? व्यवस्था कुछ ना मिल रही है, सब प्यासे मर रहे हैं और कुछ बात ना है। यहाँ आप पानी भरने आए हो, क्या कुछ कहोगे इस बारे में? पानी भर गया है, पीने को बिल्कुल ना है। 4 साल है हम तो बाहर से पानी ला रहे हैं, जानू के लटक में थे, बम्मी पे थे। यहाँ व्यवस्था पूर्व विधायक द्वारा की गई थी, क्या कुछ व्यवस्था सुचारू रूप से चालू नहीं है? हमें ना पता व्यवस्था की। आरओ प्लांट लगा हुआ है, आरओ प्लांट के बारे में क्या कुछ कहोगे? ना पता आरओ प्लांट के बारे में, कौन लगाइए कहाँ है। तो यहाँ आरओ प्लांट की क्या सुविधा दी जा रही है? यहाँ हमें तो कछु सुविधा ना दिख रही। अगर बात करते हैं यहाँ हेडपंपों को लेकर, कितने गांव में हेडपंप सुचारू रूप से चालू हैं और क्या पानी की व्यवस्था किस तरीके से? 2 है बस। पूरे गांव में 2 हेडपंप? हाँ, वो अवई बने हो ये कहियो बस। पूरे गांव में 2 ही हेडपंप है। पानी की क्या सुविधा विशेष रहती है? सुविधा कछु सुविधा ना है, प्यासे मर रहे हैं, ना वे 2 पानी ना। जो सरकार लगा रही है इसका क्या होगा? ये भैंस क्या नाम है आपका? पूजा। ये कौन सा गांव पड़ता है? गाँव मुडसेरस। यहाँ मुडसेरस में आप पानी को लेकर यहाँ जमावड़ा हो रहा है, क्या कुछ कहोगे यहाँ पानी को समस्या को लेकर? पानी की सबसे ज्यादा समस्या है इस गाँव में। क्यों? यहाँ हेडपंप भी लगे हुए हैं, पास में आरओ प्लांट भी है, क्या कुछ? आरओ प्लांट से का काम चल रहा है। 10 रुपया रोज कहाँ लाएंगे, बच्चन को खवाएंगे, 10 रुपया हम पानी लेके जाएंगे। अगर आरओ प्लांट प्राइवेट लगाए तो उसमें तो पैसे तो वो लेगा ही ना। प्राइवेट है, सरकारी बताते, कोई तो सरकारी बतावे, कोई प्राइवेट बतावे, मालूम ही नहीं। सरकारी है तो किसने लगवाया था यहाँ? कारिंदा विधायक के नाम पे लगा हुआ है। पूर्व विधायक कारिंदा के यहाँ पे जो प्लांट लगा हुआ है, कितने रुपए पानी के वो व्यवस्था? 10 रुपया दिए। 10 रुपए का कितना? 1 मटका। 1 मटका 10 रुपए का लेता है। कौन बैठता है यहाँ पे प्लांट पे? हरिंदर। अच्छा, तो पूर्व विधायक है, उनकी तरफ से ही पैसा लिया जाता है या कोई ग्रामीण कोई बैठता है या क्या प्रधान की तरफ से सुविधा दी जा रही है? ये तो मालूम नहीं, गाँव कोई बैठता है आदमी, तो यहाँ मुडसेरस गाँव कोई बैठता है। क्या नाम है आपका? मोहनवती। ये कौन सा गांव है जिसमें आप खड़े हुए हो? मुडसेरस। यहाँ जो आंगनवाड़ी का यहाँ ऊपर शिला पट्टिका लगी हुई है, आंगनवाड़ी लिखा हुआ है, ये क्या कुछ कहोगे इस बारे में? हाँ जी, रात को आते हैं, घर चोरी करके ले जाते हैं। रात को 10 बजे राशन क्या को चोरी, किस चीज की चोरी हो जाती है? राशन को ले जाते हैं घर पे और बच्चों के लिए नहीं बांटते हैं। कौन लोग हैं वो? वे ऐसी हैं। क्या नाम है उनका? आशा। कहाँ की रहने वाली है? मुडसेरस।
तो क्या कुछ आपने इस संबंध में किसी अधिकारी को आपने संज्ञान में डाला? नहीं डाला। यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र कब कब खुला जाता है और यहाँ पर कब क्या टाइम टेबल है, क्या सुविधा यहाँ पर? कोई टाइम टेबल नहीं है। अच्छा, आंगनवाड़ी केंद्र में जो आपको मिलने वाली सुविधाएं हैं, यहाँ बच्चों को पढ़ाना वगैरह, ये सारी सुविधा यहाँ कुछ पर नहीं। कब से नहीं ऐसी सुविधा मिल रही है आपको? कभी से नहीं। यहाँ के जो मौजूदा प्रधान है उनसे आपने उनको अवगत कराया इस बारे में? नहीं, प्रधान भी नहीं आते। दीग रहता है प्रधान भी। अगर यही समस्याओं से आपको निजात दिलाने के लिए आपने कोई भी किसी अधिकारी को या कोई गांव सेक्रेटरी, ग्राम सचिव, किसी के संज्ञान में डाला? नहीं। क्या नाम है आपका? पुष्पा। ये कौन सा गांव है? मुर्सेरस। अच्छा, ये गाय भैंस बंध रही हैं, क्या कुछ है यहाँ? क्या किस जगह ये गाय भैंस बांधी हुई हैं? यहाँ पर शिलापट्टिका लगी हुई है आंगनवाड़ी केंद्र की, क्या कुछ है? गाय बांध रखी है यहाँ? गाय ठिया ना आती, हम सी रकम बांध रखी है। अच्छा, तो आंगनवाड़ी केंद्र पे ये जो गाय भैंस बांध रखी है, कोई अधिकारी वगैरह आता है या नहीं आता? मतलब सब 8 दिना में खुल रही है, 10 दिना में खुल रही है। खुली ना रही, रात के राशन आ जाते हैं, निकाल ले जाते हैं चुपचाप, और के तो बटे 9 बटे। कितने टाइम से आपको नहीं मिल रहा है राशन? हमें तो मिल लो है बजे 1 महीना भर है मिलो है, पर एक छोरा है हमारा 4थी साल में, तीसरी में चल लो है। एक छोरी है 1.5 साल की है, और छोरी को तो मिल रही है रिफाइंडी पन्नी, बाद छोरा को दरिया की, एक दौलन की। और कितने साल का बच्चा है? क्या क्या सामान आपको दिया जाता है? तीसरी में चल रहा है, दरिया और रिफाइंड तो बंद कर ली है, दरिया मिल रहा है और दौल मिल रहे हैं खाली। अच्छा, ये जो यहाँ पे गाय भैंसों से यहाँ पे पूरा स्थान घिरा हुआ है, यहाँ कोई ताला भी लग रहा है यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र का, क्या कुछ कहोगे इस बारे में? जी ठिया ना है किसी सी रकम बांध देता है जिनने, जो तो एक वैसी बनाई गई है आंगनवाड़ी, नहीं जो तो वैसे ही ठिया पर हो। पंचायत घर का एक वो बघेले न कोई वो है। आपका नरेश। कहाँ के रहने वाले हो? मुर्सेरस। यहाँ मुर्सेरस में क्या कुछ समस्या है यहाँ पर? क्या कुछ कहोगे जमीनी स्तर को लेकर? जी, क्या यहाँ व्यवस्था सुचारू रूप से आपको मिल पा रही है? यहाँ सुविधाओं के लेकर बात करें तो आपको पानी, चिकित्सा संबंधित, राशन संबंधित, क्या आपको यहाँ व्यवस्था दी जाती है? देखो, राशन हमको तो मिलता ही नहीं है, हमको तो राशन मिला ही नहीं, और हमने खूब कोशिश करी, हमारा राशन कार्ड ही नहीं बना। और बात करें कुंडा पोखरों की, साहब बम्मो है, इधर नाला है, पर यहाँ तक तालाब तक पानी आता नहीं है। अगर गांव में अगर बात करें पानी के हेडपंपों को लेकर, कितने आपके गांव में हेडपंप सुचारू रूप से चालू हैं और मौजूदा प्रधान की उपस्थिति में कितने हेडपंप लग चुके हैं? या प्रधानी में तो ये को हेडपंप लगा ही नहीं है। पूर्व में कितने हेडपंप सुचारू रूप से चालू हैं? या पंचवर्षीय में नहीं लगाए, पहले आते हैं 2-4 आते हैं, वे स्वयं सही कराते हैं जब उसको चालू करते हैं। कोई मौजूदा प्रधान की तरफ से कोई भी सुविधा वहाँ मुहैया कराई जाती है या हेडपंप को सुचारू करने के लिए आप ही अपने आप सुविधाओं को? हाँ, अपने ही आप बनाते हैं साहब। प्रधानों का कहना है कि वहाँ पर की व्यवस्था सुचारू रूप से ग्रामों में दी जा रही है और आप कहते हो व्यवस्था नहीं है यहाँ। अब व्यवस्था वैसी साहब, ना सड़क के सहारे सबरी नाली भरी हुई है, ना कोई व्यवस्था, सफाई कर्मचारी आ रहा हो, ना कोई आ रहा हो। अगर बात करें यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र को लेकर, जहाँ शिलापट्टिका एक बगल आंगनवाड़ी केंद्र की बताई जा रही है और दूसरी बगल वो आंगनवाड़ी केंद्र में गाय और भैंस बंधी नजर आ रही हैं, क्या आंगनवाड़ी केंद्र को लेकर क्या कुछ कहोगे जहाँ गाय और भैंस का पालन हो रहा है? जहाँ जी, यहाँ तो छाया की वजह से ये बांधा हुआ है भैंस। और बात करते हैं बांटने की, तो राशन सही तरीके से बट नहीं रहा है, ना मिल रहा है, और न बच्चा की कोई पढ़ाई है रही है। यहाँ पे कोई बच्चा कभी भी ट्यूशन के लिए नहीं आ रहा है, पढ़ाई बैटरी नहीं है, तारा लगा रहता है, आती नहीं है। चिकित्सा संबंधित अगर बात करें तो चिकित्सा में आपके यहाँ क्या सुचारू रूप से सुविधा दी जा रही है? नाम है आपका? सोनू सिंह। ये कौन सा गांव है? यहाँ किन समस्याओं को लेकर यहाँ इकट्ठा हो रहे हो सभी लोग? सर, ये गांव मुर्सेरस है जो कि गोवर्धन क्षेत्र में आता है, और जो कि जो हमारे जो खिट्टे हो रहे हैं ज़्यादातर पानी की और आपकी स्वास्थ्य विभाग की, उसके ऊपर ज़्यादा, और रोड है, सफाई है, बहुत चीज़ है सर, क्योंकि हमारा ये बॉर्डर पे गांव पड़ता है, इसकी कोई सुनवाई नहीं करता है, इसलिए। क्या क्या लाभ गांव में मिल रहे हैं या क्या किन चीज़ों से आप वंचित हैं? देखिए सर, हम वंचित तो देखिए सबसे पहले एक तो रोडवेज से वंचित है, क्योंकि हमारा गांव यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पड़ता है,
गोवर्धन 15 किलोमीटर दूर है, तो हमारे लिए वाहन की सुविधा कोई नहीं है सर। नंबर दूसरी बात, हमें कोई यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं, ना सिंचाई की व्यवस्था है, ना पीने के लिए है कोई भी। आप भी आज स्वास्थ्य की बात करी जाए तो हमारे गांव के अंदर एक हॉस्पिटल है, आप उसमें देखेंगे तो वो भी घिरा हुआ है। आपको बता दें घिरा हुआ क्या क्या मतलब अतिक्रमण क्या है? अतिक्रमण क्या है, उसमें ना तो कोई डॉक्टर बैठता है आज तक, ना कभी हमने बैठता हुआ उसमें देखा है। आज तारा लगा हुआ है, देख सकते हो वहाँ जाके, मैं आपको दिखा दूँ, वहाँ स्वास्थ्य विभाग खूब लिखा हुआ है। कोई ये व्यक्ति कह दे आज तक हम वहाँ चिकित्सा में दिखाने, पट्टी कराने या कोई ट्रीटमेंट लेने गए तो ये देख सकते हो। साफ सफाई की कैसी व्यवस्था है? साफ सफाई की ऐसी व्यवस्था है सर, हमारे गांव के अंदर दो व्यक्ति हैं जो गवर्नमेंट ने दे रखे हैं, वो कभी कभी आते हैं, मतलब 10 दिन में 15 दिन में। उन्होंने एक आदमी हमारे गांव से ही एक आदमी को जो 10-5 हज़ार रुपये वो दे रहे, वो बस एक तिराहे चौराहे को झाड़ जाता है, बाकी की आप नालियों को और उनको देखे तो देख के आइए कितनी गंदगी है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। नहीं, गाँव जो के अंदर। पैसे जो व्यक्ति दे रहा है वो किस विभाग से है और उनको पैसे देने का क्या उनको अधिकार दिया गया है? किस अधिकार क्या है कि वो तो ऐसा है कि अपने घर बैठे रहते हैं, वो बोलते हैं कि अब तुम हमारा काम कर देना, इधर सफाई कर देना, झाड़ू लगा देना, तो हमारा ड्यूटी पूरा हो जाएगा, आपको 10-5 हज़ार रुपये लोग महीने में ले लो। क्या नाम है और कहाँ से बिलोंग करते हैं? देखो, एक तो अड़िंग से है, एक सफाई जो कर्मी है जो हमारे गांव में है, 2 सफाई कर्मचारी हैं, इतना मुझे पता है। एक तो यादव करके नाम है और एक और है, एक और नहीं पता दूसरे वाले। एक्चुअली यहाँ ग्राम पंचायत की किन किन समस्याओं से आप यहाँ परेशान हैं? देखो, सबसे पहले ग्राम पंचायत में हम सबसे पहले दिवस से परेशान हैं। आज तक हमारे इधर कोई भी SDM साहब, तहसीलदार साहब, पटवारी साहब कभी भी हमें आके ये बताया कि आपको हमने ग्राम उसमें पंचायत घर में कभी भी मीटिंग ली है। कब कब मीटिंग लेते हैं, कहाँ मीटिंग लेते हैं, सदस्य की भी मीटिंग नहीं ली जा रही है, मेंबरों की हैं। कोई मेंबर एक बार आज तक ये बताइए, जो मेंबर भी हो रहे कम से कम वो तो अपने क्षेत्र में ये बताएंगे हमारा ये काम चल रहा है कि इतना बजट आया हमारे गाँव के अंदर। आज तक कोई जांच पड़ताल करने नहीं आ रहा है। गांव में कई काम का कई करोड़ रुपए का टेंडर चल रहा है इस टाइम, आज तक कोई अधिकारी इसको जमीनी स्तर पर देखने नहीं आ रहा है, सब कागजों में पूर्ति हो रही है। आप देखोगे तो सबको ये रिश्वत जा रही है, सबको कमीशन जा रहा है बीच में, यहाँ से लेकर ऊपर तक। ग्राम सचिव की बात किया जाए तो ग्राम सचिव की क्या आपके यहाँ किस तरीके से सुविधा मुहैया कराई जाती है, या ग्राम सचिव आपके गांव में आकर यहाँ संज्ञान ले पाते हैं, या ऊपर हवाई हो जाता है? देखो, ग्राम सचिव की बात की जाए तो सर हमारे यहाँ जो ग्राम सचिव हैं, जो अधिकारी हैं, वो कांता मैडम है। पहले तो फीमेल है, तो आदमियों से ज़्यादा बातचीत हो नहीं पाती है, फिर भी एक्चुअली वो है जो 10-5 दिन में वो आती हैं, वो प्रधान से ही बात करके बात चली जाती है ऊपर से ऊपर। अब बताओ उनकी क्या जांच पड़ताल हम करें, क्योंकि हमने 1-2 बार DM साहब से, मेरा खुद, मैं अपने बता रहा हूँ, मेरा खुद का 50 मीटर का खरंजा सर आज तक नहीं लगा है। मैंने कई बार प्रधान जी से बोल दिया, आप जाके देख सकते हो, बरसात के कारण मैं खुद उसमें कीचड़ में होकर निकल के जाता हूँ, और फिर भी मैंने आज तक ये शिकायत नहीं की है। मैंने 2 बार BDO साहब को भी बता दिया है, लिखित में भी दे दिया है मैंने, सर मेरे लिए खरंजे की आवश्यकता है, फिर भी नहीं दिया जा रहा है। अब बताओ मैं किस किस की वो करूँ? आदमी बोल देते हैं कि अरे अधिकारी बोलते कौन हो तुम। मैंने SDM साहब को अभी भी परसों के दिन मैंने लेटर दे के आया हूँ DM साहब को, फिर भी आज तक करीब 4 तारीख को दे के आया हूँ मैं आपको, फिर भी अभी दिखा सकता हूँ, मेरे मोबाइल में मौजूद है। वो आज तक कोई भी जांच पड़ताल करने ये नहीं आया कि सोनू सिंह ने कोई रिपोर्ट लगाई है तो उससे जाके मिले किस चीज़ पे लगाई है, आज तक देखने तक नहीं आए। आज जिस दिन से गाँव बसा, जब तक यहाँ पे कोई भी DM साहब नहीं आए। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।